भाजपा सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद छात्रों से सीधे संवाद करेंगे। सरकारी योजनाओं के साथ युवाओं की सोच और उनके मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं जनजी आउटरीच के लिए बीजेपी ने खास टीम भी बनाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को जगह मिली है। भाजपा के इस अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा, इसे डर की राजनीति बताया। देखिए एक रिपोर्ट। टीम में कौन कौन है शामिल? नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, ओपी चौधरी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़, स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महासचिव, विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव, हर्ष संघवी, डिप्टी सीएम गुजरात। बीजेपी ने अब जेन-ज़ी यानी नई पीढ़ी के युवाओं पर फोकस बढ़ा दी है। पार्टी के मंत्री, सांसद और विधायक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे, उनकी सोच जानेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जेन-ज़ी आउटरीच के लिए बीजेपी ने खास टीम तैयार की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की टीम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी जिम्मेदारी दी गई है। मकसद साफ है, युवाओं के बीच पार्टी की पहुंच और संवाद को मजबूत करना। बीजेपी नेताओं का कहना है कि युवा देश की दिशा तय करने वाली ताकत है। ऐसे में उनकी बात सीधे सुनना जरूरी है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव ने युवाओं से संवाद पर जोर दिया। वहीं कांग्रेस भाजपा के इस रणनीति पर निशाना साधते नजर आ रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से संवाद तो करना ही चाहिए सभी वर्ग के लोगों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है, निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ होगा। और युवा जेन-ज़ी हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं। आज जो उनकी योग्यता, क्षमता है, उन्हीं से ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो उनके सुझाव, उनके मन की बातें निश्चित रूप से इस अभियान का बड़ा लाभ होगा। देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और युवाओं में बहुत ऊर्जा है। उनके अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना है, राष्ट्रभक्ति की ओर, राष्ट्र प्रेम की ओर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। और वाकई में युवाओं के बीच बैठना चाहिए, जाना भी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, क्या तकलीफ है, और अपने स्तर से उनकी समस्याओं का निराकरण भी करना चाहिए। जब तक हम उनकी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर समाधान कैसे करेंगे, और उनकी मन की बात को सुनना भी जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि हम सबको भी युवाओं के साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जेन-ज़ी अब सियासत के केंद्र में है। बीजेपी युवाओं के बीच सीधे संवाद के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की बेचैनी बता रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाला युवा संवाद सिर्फ छात्रों की बात सुनने का मंच होगा या सियासी कनेक्ट मजबूत करने का नया रास्ता, इस पर सबकी नजर रहेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। जेन-ज़ी पर फोकस बढ़ाने के लिए बीजेपी ने नई टीम बनाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी स्थान मिला है। नई जिम्मेदारी के बाद ओपी चौधरी ने INH न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरा करूंगा। बीजेपी का फोकस युवाओं के साथ साथ महिलाओं, किसानों और आम लोगों पर भी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी बात करने के लिए मौजूद है। सेवा संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी 1 महीने के लिए चलाएगी, आज दिल्ली में मौजूद है। सर, आप लोगों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है, क्या कहना चाहिए? सेवा संकल्प अभियान भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन की ओर से मोदी जी की सेवा की थीम के आधार पर बहुत बड़े स्तर पर संचालित होने जा रहा है। उसके केंद्रीय टोली सदस्य के रूप में एक सदस्य के रूप में मैं भी काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में हर दायित्व को अपने अपने तरीके से हम सब लोग मिल करके निभाते हैं और सब लोग मिल करके सेवा की भावना के साथ जनता के बीच में संगठन फिर से जाएगा। इसमें सर युवाओं के साथ भी एक सवाल सर, सेवा मेरा अभियान ये भी कहीं ना कहीं जो है चलाया जा रहा है, युवाओं के साथ में जुड़ने की कोशिश है। रील बनाकर उनसे कहा गया है कि आप भी जो है आगे बढ़िए, कैसे आप देख रहे हैं? सेवा संकल्प अभियान में युवा, महिला, समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, संगठन के लोग,
गैर राजनीतिक लोग, सभी तरह के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से युवा केंद्रित, महिला केंद्रित, किसान केंद्रित भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो हमारे साथ में ओपी चौधरी जी बात करने के लिए मौजूद थे, आईएनएच न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, आईएनएच न्यूज, दिल्ली। तो जेनजी को अब समझने के लिए सरकार ने अपनी कोशिश शुरू कर दी है। टीम का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने और इस टीम में छत्तीसगढ़ के कई अहम चेहरे शामिल हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, टीम का ऐलान हो गया है, ओपी चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कब से ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में शुरू होगा? कौन कौन से यूनिवर्सिटी में बीजेपी जाएगी? कहां जाने की क्या तैयारी है? क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन यानी कि जब से वे सत्ता में आए हैं, उनके जो है करीब 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस वर्ष 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी रहता है और उसी दिन से जो है मोदी जो है पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी और साथ साथ यह भी बताएगी पूरे देश की जनता को किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा देश जो है विकास के रास्ते पर चल रहा है, कैसे जो है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो टीम बनाई गई है उसमें जो है छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी जगह मिला है। तो कहीं ना कहीं जो है ओपी चौधरी भी जो है छत्तीसगढ़ में इस अभियान के अगुवा रहेंगे और वे भी अपनी टीम लेकर जो है जन जन तक पहुंचेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जो है लगातार आम जनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसे अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है और इसमें जो है कहीं ना कहीं सहयोगी के रूप में जो है भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से जो है सेवा संकल्प अभियान जो है इस वर्ष बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष जो है करीब एक सप्ताह तक के जो सेवा संकल्प पखवाड़ा भी चलाया जाता रहा है। तो निश्चित रूप से इस वर्ष जो है 25 वर्ष होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन को, तो इसको जो है सेवा संकल्प अभियान का नाम दिया गया है और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वे आम जनों तक के जो केंद्र की योजना है उसे पहुंचाएंगे। तो आम जन तक केंद्र की योजनाओं को पहुंचाना और जेनजी के मन में क्या है ये समझना जो है वो बेहद अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।